हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट 26 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 12 कैसे कैसे बाटे के सवाल दिए गए हैं। बच्चों, हमें बटनों के 2 समूह दे रखे हैं। हर एक समूह में 3 बटन है, यानी एक समूह में 3 बटन और दूसरे वाले समूह में भी 3 बटन। अब हमें बताना है बटनों की कुल संख्या कितनी है। तो बटनों की कुल संख्या हो गई 6। दोनों समूह में मिलाकर 3 और 3 को जमा करेंगे तो 6 आएगा, यानी कुल बटन 6 हो गए। बटनों के कुल समूह है 2, तो हर समूह में कुल कितने बटन हुए? 3। नेक्स्ट में हमें कलर के 3 समूह दे रखे हैं और हर एक समूह में 2 कलर है, तो कुल रंगों की संख्या हो गई। एक समूह में 2 थे, दूसरे समूह में 2 और तीसरे समूह में भी 2, तो 2 2 2 को जब हम जमा करेंगे 3 बार तो 6 आएगा। कुल रंगों की संख्या कितनी हो गई? 6। और रंगों के कुल समूह कितने हो गए? 3, और हर समूह में रंग हो गए 2। थर्ड क्वेश्चन में हमें पत्तियों के 2 समूह दिए गए हैं और हर एक समूह में 4 पत्तियां हैं, तो कुल पत्तियों की संख्या हो गई 8। गिनो इन्हें, 8 ही आएगा। पत्तियों के कुल समूह हो गए 2 समूह है ना। हर समूह में कुल कितनी पत्तियां हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पेंसिल से इन चीज़ों के समूह बनाओ। हर समूह में 6 चम्मचें होनी चाहिए। तो पेंसिल लो और समूह बनाने हैं 6 चम्मच के। सबसे पहले हम चम्मचें गिनेंगे, कितनी है? 12। तो नीचे लिखा हुआ है कुल चम्मचों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब 6 चम्मच के जोड़े बनाओ। एक 6 चम्मच का जोड़ा बनेगा और दूसरा 6 चम्मच का जोड़ा बनेगा। एक भी चम्मच नहीं बनेगी 2 समूह बनने के बाद। तो 6 चम्मचों के कितने समूह बने? 2। अब हमें स्टार दिया गया है। हर समूह में 5 तारे होने चाहिए, तो समूह बना दो 5-5 तारों का। कितने बनेंगे? 2 समूह बनेंगे और कुल तारे कितने हैं? 10। थर्ड क्वेश्चन है, अमन के पास 30 गेंदे के फूल है। उसको इन फूलों की माला बनानी है। हर माला में 10 फूल होने चाहिए। इन 30 फूलों से कितनी मालाएं बनेंगी? मालाओं के चित्र बनाकर पता लगाओ। पहले एक माला हम बनाएंगे, उसमें 10 फूल लगा देंगे। फिर दूसरी माला बनाएंगे, फिर 10 फूल लगा देंगे। फिर तीसरी माला बनाएंगे, फिर 10 फूल लगा देंगे। अब 10 10 10 कितने फूल हो गए? 30 फूल हो गए। तो कितनी मालाएं बन गई हमारी? 3 मालाएं बन गई 10-10 फूल लगाकर, और हमारे फूल भी खत्म हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, राजू के पास 20 लड्डू है। उसको इन 20 लड्डुओं को 4 डिब्बों में इस तरह रखना है कि सभी डब्बे में बराबर लड्डू हो। हर डिब्बे में कितने लड्डू होंगे बनाइए। हमारे पास 20 लड्डू थे और 4 डब्बे हैं। हम प्रत्येक डब्बे में 5 लड्डू रखेंगे, फिर दूसरे में भी 5 रखेंगे, तीसरे में 5, चौथे में 5, ऐसे 5 10 15 20 करके हमारे सारे लड्डू खत्म भी हो जाएंगे और 4 डब्बों में बराबर बराबर लड्डू भी रखे जाएंगे। अब हमें नीचे दिए गए खालिस्तानों को भरना है। हर डिब्बे में लड्डुओं की संख्या कितनी है? 5। 20 लड्डुओं के 4 भाग करने पर हर भाग में 5 लड्डू होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 भाग 4 कितना आया? 5। 4 के पहाड़े में 20 कितने पे आएगा? 5 पर, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर राजू को 20 लड्डुओं को 5 डिब्बों में रखना होता तो हर डब्बे में कितने लड्डू होंगे? 20 को भाग करेंगे 5 से। अब हमें देखना है 5 के पहाड़े में 20 कितने पे आता है? 4 पर आता है, तो इसका मतलब हर एक डब्बे में 4 लड्डू होंगे अगर हमारे पास 5 डिब्बे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उदाहरण को समझिए और हर समूह को भाग के रूप में लिखिए। पहले 3 समूह दे रखे हैं सर्कल के और हर एक समूह में 2 सर्कल है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल हो गए 6 सर्कल। भाग करेंगे 2 से, क्योंकि 2-2 बांटा है ना हर समूह में। अब 6 भाग 2 देखना है हमें कि 6 2 के पहाड़े में कितने पर आता है? 3 पर आता है, तो इसका मतलब 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समूह दे रखा है ट्राइंगल का। कितने समूह है? 2 समूह है, और हर एक समूह में कितने ट्राइंगल है? 4। अब देखो टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 को भाग करेंगे 4 से। 4 के पहाड़े में 8 कितने पे आएगा? 2 पर, और यही 2 हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट समूह में हमें चतुर्भुज दे रखा है। कितने चतुर्भुज है? 4। और हर एक समूह में कितने हैं? 2। 4 भाग 2 करेंगे तो 2 के बाड़े में 4 कितने पे आया? 2 पर। यानी हमारे कितने समूह बने? 2। नेक्स्ट सर्कल दे रखा है दोबारा से, और कितने सर्कल है? 6। हर समूह में कितने सर्कल हैं? 3। तो अब 6 भाग 3 करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, यानी समूह कितने बनेंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को 2 के पहाड़ों की मदद से भाग कीजिए। एक करके दिखाया गया है। हमें 16 को भाग करनी है 2 से, यानी देखना है 2 के पहाड़े में 16 कितने पर आता है। 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर, तो 8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 भाग 2। अब हमें देखना है 2 के पहाड़े में 18 कितने पर आता है? 9 पर आता है, और यही 9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 को कितने से भाग करें कि 4 आए। इसका मतलब हुआ हमें ये देखना है 4 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है। 4 के पहाड़े में 8 2 पर आता है, और यही 2 हमारा आंसर होगा कि हम 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट है 12 भाग 2। अब देखो 2 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है? 6 पर, तो 6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हम किसकी भाग करें 2 से कि हमारा 10 आंसर आए। इसका मतलब हुआ 10 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 20। नेक्स्ट है किसकी भाग हम करें 2 से कि 5 आए। इसका मतलब है 5 को 2 से गुणा करो, 10 आएगा। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट 26। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।